ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। माघ शेष पूर्णिमा से आरंभ होने वाले लक्ष्मी नारायण व्रत की उद्यापन सहित विधि और महिमा। श्री जनक जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, अब मैं दूसरे उत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ। सुनिए वह सब पापों को दूर करने वाला, पुण्य जनक तथा संपूर्ण लोकों का नाशक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सबकी समस्त मनोवांछित कामनाओं को सफल करने वाला तथा संपूर्ण व्रतों का फल देने वाला है। उस व्रत से बुरे सपनों का नाश हो जाता है। वह धर्मानुकूल व्रत दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। उसका नाम है पूर्णिमा व्रत। वह परम उत्तम तथा संपूर्ण जगत में विख्यात है। उसके पालन से पापों की करोड़ों राशियाँ नष्ट हो जाती हैं। माघ शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को स्वयं नियम पूर्वक पवित्र और शास्त्रीय आचार के अनुसार दंत धावन पूर्वक स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके शुद्ध हो मौन पूर्वक घर आवे, वहाँ हाथ पैर धोकर आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करे और संध्या वंदन देव पूजा आदि नित्य कर्म करके संकल्प पूर्वक भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। व्रती पुरुष नमो नारायणाय इस मंत्र से आह्वान, आसान तथा गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा भक्ति तत्पर हो भगवान की रचना करे और एकाग्रसित हो। वह गीत वाद्य, नृत्य, पुराण पाठ तथा श्रोत आदि के द्वारा श्री की आराधना करे। भगवान के सामने सौकोल वेदी बनावे, जिसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 1 हाथ हो। उस पर ग्रह सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार अग्नि की स्थापना करे और उसमें आज्य भागांत होम करके पुरुष सूक्त से मंत्रों से शुरू तेल तथा घृत द्वारा यथाशक्ति 1, 2, 3 बार होम करे। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए प्रयत्न पूर्वक होम कार्य संपन्न कराना चाहिए। अपनी शाखा के ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार प्रायश्चित आदि सब कार्य करे। फिर विधिवत होम की समाप्ति करके विद्वान पुरुष शांति सूक्त का जप करे। तत्पश्चात भगवान के समीप आकर पुण्य उनकी पूजा करे और अपना उपवास व्रत भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे। पौर्णमास्य निरारम स्थित्वा देव तवाज्ञाय भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष परम शरणं भवम। देव पुंडरीकाक्ष, मैं पूर्णिमा को निराहार रहकर दूसरे दिन आपकी आज्ञा से भोजन करूँगा। आप मेरे लिए शरण हो। इस प्रकार भगवान को व्रत निवेदन करके संध्या को सांत्वदाय होने पर पृथ्वी पर दोनों घुटने टेक कर श्वेत पुष्प, अक्षर, चंदन और जल सहित आदि हाथ में ले संत देव को समर्पित करे। भगवान रोहिणी पते, आपका जन्म अत्रि कुल में हुआ है और आप क्षीर सागर से प्रकट हुए हैं। मेरे दिए हुए इस हृदय को स्वीकार कीजिए। नारद जी इस प्रकार संत देव को हृदय देकर पूर्वाभिमुख खड़ा हो चंद्रमा की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करे। भगवान, आप श्वेत किरणों से सुशोभित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप दिवसों के राजा, आपको नमस्कार है। आप रोहिणी के पति हैं, आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मी जी के भाई हैं, आपको नमस्कार है। तदंतर पुराण श्रवण आदि के द्वारा जितेंद्रिय एवं शुद्ध भाव से रात पर जागरण करे। पाखंडियों की दृष्टि से दूर रहे। फिर पाप काल उठकर अपने नित्य नियम का विधि पूर्वक पालन करे। उसके बाद अपने वैभव के अनुसार पुण्य भगवान की पूजा के तत्पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वयं भी शुद्ध क्षीर हो अपने भाई बंधुओं तथा भृत्य आदि के साथ भोजन के लिए भोजन के समय मौन रहे। इसी प्रकार पौष आदि महीनों में भी पूर्णिमा को उपवास करके भक्ति युक्त हो रोग शोक रहित भगवान नारायण की अर्चना करे। इस तरह 1 वर्ष पूरा करके कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उद्यापन करें। उद्यापन का विधान आपको बतलाता हूँ। व्रती पुरुष एक परम सुंदर चौकोर मंगलमय मंडप बनावे, जो पुष्प लताओं से सुशोभित तथा संडोवा और ध्वजा पटाखाओं से सुसज्जित हो। वह मंडप अनेकों दीपकों के प्रकाश से व्याप्त होना चाहिए। उसकी शोभा बढ़ाने के लिए छोटी छोटी घंटिकाओं से सुशोभित झालर लगा देनी चाहिए। उसमें किनारे बड़े बड़े शीशे और सवर लगा देने चाहिए। कलशों से वह मंडप घिरा रहे। मंडप के मध्य भाग में 5 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे। नारद जी उस मंडल पर जल से भरा हुआ एक कलश स्थापित करे। फिर सुंदर एवं महीन वस्त्र से उस कलश को ढक दे। उसके ऊपर सोने चांदी अथवा तांबे से भगवान लक्ष्मी नारायण
नारायण की परम सुंदरता प्रतिमा बनाकर स्थापित करे। तदनंतर जितेंद्रिय पुरुष भक्ति भाव से भगवान को पंचामृत द्वारा स्नान करावे और कलश, गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि सामग्रियों तथा पक्षी पूजा आदि नैवेद्य द्वारा उनकी पूजा करके उत्तम श्रद्धापूर्वक रात में जागरण करे। दूसरे दिन प्रातः काल पूर्वक व्रत भगवान विष्णु की विधि पूर्वक अर्चना करे। फिर दक्षिणा सहित प्रतिमा आचार्यों को दान कर दे और धन वैभव हो तो ब्राह्मणों को यथाशक्ति अवश्य भोजन करावे। उसके बाद एकादशी और विद्वान पुरुष यथाशक्ति तिल दान करे और तिल का ही विधि पूर्वक अग्नि में होम करे। जो मनुष्य इस प्रकार बलिपाटी लक्ष्मी नारायण का व्रत करता है वह इस लोक में पुत्र पौत्रों के साथ मान भोग कर सब पापों से मुक्त हो अपनी बहुत सी पीढ़ियों के साथ भगवान के वैकुंठ धाम में जाता है, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।